और सुनिए, आत्महत्या के विषय में तो हमें सोचना भी नहीं चाहिए। आत्महत्या करना तो दूर की बात है, आत्महत्या के विषय में हमें सोचना भी नहीं चाहिए। प्यार से कह दो। लेकिन आजकल हम देखते हैं, क्या देखते हैं? जरा जरा सी बातों पर आज हमारे युवा बहन भाई, जरा घर में कोई बात हो जाती है, जरा सी कोई बात है, छोटी सी सूक्ष्म बात है, उसको लेकर के महाराज ऐसे तूल पकड़ जाते हैं। उसी बात पर न जाने हम क्या क्या कर बैठते हैं। अपनी अनमोल इस जिंदगी को जरा सी देर में समाप्त कर देते हैं। इस अनमोल जिंदगी को जरा सी देर में समाप्त कर देते हैं। लेकिन भूल कर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे वेद शास्त्र भी कहते हैं कि आत्महत्या जघन्य पाप, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। वेद व्यास जी ने कहा, बोले जो व्यक्ति आत्महत्या के विषय में यदि एक बार सोच भी लेता है तो भी उसको मनसा पाप लग जाता है। और तुलसी बाबा क्या करें? बोले कलयुग में मनसा पाप नहीं लगता। सत्युग द्वापर त्रेता मनसा पाप लगता था, मन से सोचने पर पाप लग जाता था। लेकिन प्यारे भक्तों, कलयुग में नहीं है। लेकिन एक जगह तुलसी बाबा ने भी कह दिया है, बोले एक पाप ऐसा है जो मन से सोचने पर लग जाता है। बोले क्या? आत्महत्या जघन्य पाप। आत्महत्या के विषय में आदमी सोच भी लेता है तो भी उसे पाप लग जाता है। और पाप लग जाता है तो भैया नरक भोगने पड़ते हैं। नहीं, नरक कितने होते हैं जी? नरक होते 28। गरुण पुराण में दिया है, गरुण पुराण की कथा, गरुण पुराण को कभी पढ़े। 28 नरक होते हैं। नरक प्रारंभ होते हैं जब ये जीव जाता है। हमारे 3 प्रकार का शरीर होता है। शरीर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। ध्यान से सुनेंगे। एक शरीर होता है स्थूल, जो हम इस समय बैठे हुए हैं, और दूसरा शरीर होता है प्यारे भक्तों सूक्ष्म। आगे की कथा में सुनेंगे सूक्ष्म रूप से किसने क्या किया। और एक शरीर होता है प्यारे भक्तों कारण। शरीर 3 प्रकार का होता है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। 3 प्रकार का शरीर होता है। और कारण शरीर से व्यक्ति यहां से जाता है। जब यम के दूत लेने के लिए आते हैं ना, तो यम के दूत जब जीव को लेने के लिए आते हैं तो वो कारण शरीर से जाता है। ये हमारा स्थूल शरीर जो है वो यहीं पर रह जाता है, और कारण शरीर से उसको लेकर के जाते हैं। और लेकर के कैसे जाते हैं जी, ये भी सुन लो। जैसे हम अपने पशुओं के गले में पट्टा डाल देते हैं, रस्सी है, सांकल है, लोहे की सांकल, रस्सी पशुओं को बांध देते हैं। ऐसे ही वो जब जीव को ले जाते हैं तो गले में पट्टा डाल करके नहीं जाता। तो देखो ये नाक में नकेल जो पड़ती है ना भैंसे के, हाँ बैल के, जी। इस प्रकार नाक में नकेल डाल देते हैं। नहीं चलता तो फिर कान में पासा डाल देते हैं। जैसे हम कान छिदवा लेते हैं, कुंडल पहनते हैं ना, तो ऐसे ही वो कान में पासा डाल देते हैं और उससे फिर खींच करके ले जाते हैं। नहीं जाता तो ये गरुड़ पुराण की कथा चल रही है जी। कान में पासा डाल करके, नाक में नत डाल करके, गले में पत्ता डाल करके इस प्रकार ले जाते हैं। अब देखो कितना दूर ले जाते हैं। बोले 99,000 योजन रास्ता लंबा तय करना पड़ता है जी। कितना? 99,000 योजन रास्ता लंबा तय करना पड़ता है उस जीव को कारण शरीर के द्वारा। जैसे मानो हम कहीं की यात्रा पर जा रहे हैं, तो फिर आप देखना, गौर करना कि जब हम जेठ मास में यात्रा करते हैं, धूप पड़ रही होती है,
और धूप में चल रहे होते हैं तो जब ज्यादा तेज धूप लगती है क्या चल पाते? तो हम रास्ते में थकान हो जाती है, हमें तो क्या कहते हैं कि अब तो कहीं छाया मिलनी चाहिए। तो वो कहते हैं, बोले सुनो सुनो, मुझे धूप लग रही है, मुझे कहीं छाया में बिठा दो, मुझे आराम करा दो। तो पता है क्या कहते हैं? अब ध्यान से सुनना, सही बताओ, तुमने अपने जीवन में कभी अपने हाथों से कोई वृक्ष लगाया? बोले नहीं लगाया। तो तुम्हें छाया नहीं मिलेगी, तुम्हें छाया नहीं मिलेगी, क्योंकि जब तुमने किसी के लिए छाया का प्रबंधन ही नहीं किया, छाया का प्रबंध ही नहीं किया, तो तुम्हें भी छाया नहीं मिलेगी। अपने जीवन में कभी अपने हाथों से एक वृक्ष नहीं लगाया तो तुम्हें छाया नहीं मिलेगी, वृक्ष के नीचे बैठने के अधिकारी नहीं हो। इसलिए चलो खींचते हैं, और नहीं चलता, थक जाता है तो फिर पीछे से कोड़े पड़ते ही जा रहा है। फिर याचना करता है, सुनो सुनो, मुझे जल पिलवा दो, मुझे प्यास लग रही है। बोले तूने कभी प्यासे को पानी अपने हाथों से पिलाया? कभी तूने अपने हाथों से ये पुण्य का कार्य किया कि कहीं प्याऊ लगा करके तूने अपने हाथों से कभी सोचा कि मैं किसी व्यक्ति को जल पिलवा दूं? बोले नहीं किया, तो तुझे भी जल नसीब नहीं है, चल। इस प्रकार जा रहा है, रोता हुआ, चिल्लाता हुआ। आगे क्या पड़ता है जी? जाने में रास्ते में बैतरणी नदी पड़ जाती है। नरक 28 प्रकार के बताए ना। पहला बैतरणी नदी, आहा क्या है? बोले हड्डियों की पार है, रक्त पीव मांस से बह रही है। आहा, जब आपने देखा होगा कि कोई करक पड़ा होता है और हम जा रहे होते हैं, उसमें से बदबू आती है, हम मुंह बंद कर लेते हैं, नाक बंद कर लेते हैं अपनी, लेकिन वहां तो वो बैतरणी बह इस प्रकार रही है कि पूरी रक्त पीव मांस से बह रही है, उसमें विषैले जीव हैं। बोले चलो ये से पार करो। पुण्य कर्म किया होता है तो वो पार हो जाती है, और पाप कर्म किया होता है तो फिर उस बैतरणी में गोता लगाना पड़ता है। वो विषैले जीव खाते हैं, छटपटाता है, मुझे बचा लो, मुझ पर दया करो। बोले तूने कभी किसी पर दया की अपने जीवन में? बोले नहीं, तो तुझे भी, तू भी दया का पात्र नहीं है, चल। आगे पहुंच जाते हैं। चित्रगुप्त के यहां जाकर के प्यारे भक्तों लेखा जोखा देखा जाता है, कितने पुण्य कितने पाप, क्या कर्म इसने किया है, कैसी भोगना ये भोगना चाहिए, देखते हैं। और महाराज फिर जैसे व्यक्ति पाप करता है उसी प्रकार से पहले नरकों में घूमना पड़ता है। और वो नरकों में देखिए, कुंभी पाक, छौक नरक, तामिस्त्र नरक, अर्ध तामिस्त्र नरक, बैतरणी। कुंभी पाक कैसा होता पता है? अंधकूप, अंधकूप में जाते हैं। अंधकूप कैसा होता है जी? अंधेरा होता है, जैसे मानो एक कमरे में आपने अंधेरा कर दिया हो, उस कमरे को बंद कर दिया हो और किसी को छोड़ दिया हो उसमें, और जब अंधेरे कमरे में वो व्यक्ति चला जाए और उसमें ऐसे जीव आ जाएं जैसे मानो बीछू, कातर, बर्र, ततैया, और वो आकर के उस जीव को खाने लगे, तो वे व्यक्ति दौड़ेगा चारों तरफ और अंधेरा ही अंधेरा है, किधर जाए, रोशनी जरा भी नहीं है। तो महाराज वो विषैले जीव उस व्यक्ति को, उस जीव को काटते हैं, भागता है इधर उधर और फिर चिल्लाता है, छटपटाता है, बोले मुझे रोशनी दिखा दो, मेरे लिए रोशनी कर दो, मैं अंधेरे में नहीं रह सकता, ये जीव मुझे खा जाएंगे। तो फिर पूछा जाता है, बोले सुन, तूने कभी अपने हाथों से, अपने जीवन में कभी अपने हाथों से भगवान के दरबार में जाकर के एक दीपक जलाया या नहीं?
किसी व्यक्ति के लिए तूने रोशनी की या नहीं? बोले नहीं, तो तुझे भी यहां पर रोशनी नसीब नहीं है, पड़ा रहा। और जब तक वो यातना, वो भोग पूरा नहीं हो जाता, उसी में छटपटाता रहता है। लेकिन हम देखते हैं प्यारे भक्तों कि एक कोई कुछ व्यक्ति तो ऐसे भी हैं कि घर का जो मेन दरवाजा होता है ना, वहां पर लाइट होनी चाहिए, रोशनी होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उसको भी बंद कर देते हैं। हाँ, बोले ठोकर लगेगी तो हमें थोड़ी लगेगी, किसी और को लगेगी, जब हम निकलेंगे तो जला लेंगे। अरे कोई ज्यादा बिल नहीं आएगा। अपने द्वार पर तो रोशनी करनी चाहिए, एक बल्ब लगाना चाहिए जो कि दूसरों को रोशनी मिले। हमें करना चाहिए। भगवान के दरबार में अपने हाथों से नित्य प्रत दीपक तो जरूर जलाना चाहिए। बोले नहीं किया ऐसा तो पड़ा रहे। और महाराज फिर आता है, बोले इसने और कौन से पाप किए हैं? बोले एक पाप जघन्य पाप किया है। बोले कौन सा? बोले इसने आत्महत्या की है। बोले ओहो, आत्महत्या! न इसके लिए यर जगह और न पर जगह, न यहां जगह और न वहां जगह। आत्महत्या करने वाले को अकाल मृत्यु मरने वाले के लिए न यहां जगह होती है और न वहां जगह होती है, वो भटकता ही रहता है। और भटकने के बाद भी जब अवस्था पूर्ण हो जाती है, उसे ले जाते हैं प्यारे भक्तों, तो फिर क्या करते हैं? बोले इसके लिए रौरव नरक दे दो, इसने ये पाप किया था, और रौरव नरक में डाल देते हैं उसे। पड़ा रहे। आहा, राम राम, कैसी स्थिति हो जाती है। तो इसलिए हमें जीवन में कभी भूल करके भी ये ध्यान रखें, कथाओं से हम शिक्षा लें कि आजकल के जो युवा भाई बहन हमारे जरा जरा सी बात पर अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। नहीं नहीं, संघर्ष करो जिंदगी में। जीवन बड़ा अनमोल है प्यारे भक्तों। मानस सूरत अनमोला। मानस मनुष्य की जो सूरत, मनुष्य का जो शरीर है प्यारे भक्तों, ये मनुष्य योनि जो प्राप्त हुई है 84 लाख योनि भोगने के बाद एक बार, और इसे भी हम जरा सी देर में जरा सी बातों पर समाप्त कर लेते हैं। लेकिन ऐसा हमें करना नहीं चाहिए। प्यार से कह दो,